आपके राज में रामपुर का विकास हुआ या नहीं हुआ? हुआ, हाथ उठाकर, हुआ या नहीं हुआ? हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? मायावती के चार बार सरकार रही, हुआ है ये सरकार में विकास हुआ है। अच्छा ये बताइए, आप बड़े आरोप लगा रहे हैं, आप अच्छा सुनिए, आप इतने आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट भैया, एक मिनट, बीच में बोलोगे नहीं होगा, बीच में नहीं, एक मिनट। आपके हिसाब से नहीं चलेगी डिबेट, आपके हिसाब से नहीं चलेगी, चिल्लाइए नहीं, चिल्लाइए नहीं। एक मिनट डिस्टेंस मत करिए। अंतिम बार मायावती जी रामपुर कब आई थी? एक मिनट भाई, अंतिम बार मायावती जी रामपुर कब आई थी? 2019 के लोकसभा चुनाव में आई थी। 2019 जी। 5 साल उनको रामपुर की याद नहीं आई? नहीं, एक बार भी नहीं आई, चुनावों में भी नहीं आई। देखिए पूरा देश में पार्टी चला रही है, इस बात का आप इसलिए रामपुर में नहीं आई। उनका सिस्टम, उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी। योगी जी कितने बार आए रामपुर? कितने टाइम में? पिछले 5 सालों में, 7 सालों की सरकार में कितने बार? 6 या 7। मायावती जी तो 2019 में आई थी, उसके बाद नहीं आई। योगी जी कितने बार आए? 5 या 6 बार। 5-6 बार। 2 बार तो अभी आए हाल में। 2 बार आ चुके। आपके नेता कितनी बार आए? तो बराबर हाल चाल लेने के। अखिलेश जी लास्ट कब आए थे? सीतापुर जेल में भी अभी मिलने के। नहीं, जेल में नहीं, रामपुर कब आए थे ये बताइए। नहीं याद है, इनको नहीं याद है। देखिए, लेकिन चलिए, जो डाटा आ रहा है उस डाटा की तरफ रुख करते हैं और उसके बाद जनता का रुख करेंगे, क्योंकि जनता की राय जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो डाटा आ रहा है मेरे पास, वो ओबीसी वोटर्स का आ रहा है। ओबीसी किसको वोट करने जा रहा है? ये आंकड़े बहुत ज्यादा दिलचस्प होंगे, आंकड़े बताऊं, लेकिन थोड़ा सा पीछे हो जाइए आप लोग, क्योंकि हमारे कैमरा पर्सन को जगह नहीं मिल रही है। भैया थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा कैमरा। अब देखिए, ओबीसी वोटर किसको वोट करने जा रहा है रामपुर में, और ये डिसाइडिंग वोट होगा कि किसको मिलेगी यहां पर जीत और किसको मिलने जा रही है शिकस्त। तो देखिए, बीजेपी को 51% वोट ओबीसी का मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 38%, बीएसपी को महज 2% और अदर्स को 9% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये बताइए, ओबीसी वोटर नहीं दे रहा है, मुस्लिम वोटर नहीं दे रहा है, कॉमन वोटर नहीं दे रहा है, जीतेंगे कैसे ये बताइए? जब आपने सर्वे कर लिया तो चुनाव की आवश्यकता तो है नहीं। नहीं, सर्वे की जरूरत है कि नहीं है बताइए? सर्वे करना जरूरत। लेकिन ये बताइए, रामपुर में क्या मुद्दे हैं, क्या लग रहा है, क्यों और किसको वोट कर रहे हैं आप लोग? देखिए विपिन जी नमस्कार, मैं अनिल चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष जाट महासभा। अच्छा, देखिए आज हम रामपुर की धरती पर खड़े हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट में आता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश चीनी का कटोरा कहा जाने वाला बेल्ट है ये। यहाँ किसानों की बेल्ट है ये, किसानों का क्षेत्र है। और यहाँ किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश के विकास के लिए, किसानों के लिए अद्भुत काम किया है। कितनी सरकारें आई, किसानों का मुद्दा है कि नहीं है? किसानों का मुद्दा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए काम किया है। सबसे बड़ी बात किसानों के लिए गौरव की यह है कि कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, किसी ने किसान के बेटे को सम्मान देने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा। ये बताइए, इस बार किसानों का मुद्दा। एक मिनट चिल्लाइए नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा, मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ा शांत भैया, थोड़ा शांत। आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं, शांत। ये बताइए, रामपुर के लोकसभा चुनाव में किसान कितना बड़ा मुद्दा है? बड़ा मुद्दा है कि नहीं है ये बताइए? भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए कोई नहीं कहा। उन पर आंसू गैस के गोले चढ़वाए हैं, लखीमपुर के अंदर गाड़ी चलवाकर किसानों को मार दिया गया है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज नहीं करेंगे। बीजेपी ने किसानों के लिए काम किया है कि नहीं किया है? जी बिल्कुल, किसानों के लिए कुछ ये कह रहे हैं। देखिए, ये कह रहे हैं आपके राज्य में इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, आपके राज्य में लखीमपुर गोलीकांड हुआ, आपने क्या किया किसानों के लिए? देखिए किसानों के लिए घर उनके घर पेंशन पहुंचाई जा रही है किसान योजना के अंतर्गत। आज हर किसानों के घर जो है वो बिजली मुक्त हो जाएगा। बिजली मिल रही है, वो बिजली मुक्त होगा हर किसान मर रहे हैं, उनको ना तो मुआवजा मिलता है, ना कुछ मिलता है, ना गन्ने का मूल्य मिलता है, ना गन्ने का पेमेंट मिलता है टाइम पर। लेकिन आप लोग देखिए, रामपुर में खड़े हैं। अच्छा, आप लोग रामपुर में खड़े हैं। रामपुर में आजम खान यहाँ के कद्दावर नेता हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आजम खान जेल में हैं और उनके पसंद का उम्मीदवार नहीं है, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। अपने आदमी को, आसिम रजा शायद नाम है उनका,
रजा साहब को उन्होंने नॉमिनेशन करवा दिया, जेल में नाराज हो गए, वो तो चुनाव का बहिष्कार तक कर दिया था उन्होंने। कैसे जीतेंगे चुनाव? बिना रामपुर में चुनाव लड़ने वाला अगर आजम खान का आशीर्वाद नहीं है, चुनाव कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे? ये सब अफवाहें हैं। आजम भाई का मुझे आशीर्वाद, उनकी दुआएं हासिल हैं। और आवाम रामपुर के पूरे ज़िले की आवाम की मुझे दुआएं हासिल हैं। और जैसे मेरे मित्र कह रहे थे कि मैं पैराशूट से आया हूं, तो मैं अपना क्लियरिफिकेशन कर दूं। मैं यहीं रामपुर रजा नगर एक गाँव है, वहाँ पैदा हुआ हूँ। और इसी मस्जिद में, इस मस्जिद के बराबर मदरसे में मैंने 3 साल कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। अब ये भाजपा वाले हमारे भाइयों की ये आदत है कि ये मुसलमानों को बाहर का कहते हैं। मैं रामपुर में भी कुछ जगहों पर गया, कुछ लोग कह रहे हैं तालीम देने वालों का राजनीति में क्या काम है? इतने नेता वैसे रामपुर में भरे पड़े हैं, आजम खान और अखिलेश जी को आप ही पसंद क्यों आए? मेरी 2 मिनट की आप सब लोग जल्दी एक समय कम है, मुझे आंकड़े बताने। शपथ सुन लें। मैं राजनीति में एक नया चाल, एक नई चालन और एक नया उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाए इश्क। मैं एक नई मिसाल कायम करने आया हूँ। 2 बातें सिर्फ मेरे, लेकिन ये बताए आजम खान साहब, अच्छा सुन लीजिए 2 बातें। ये जो मिशन का वो कमीशन का जो राज है पॉलिटिक्स में, इसको खत्म करना है। और ये भेदभाव नफरत है, उसको मिटाना है। अच्छा, अंतिम बात, आपके नेता कौन है, अखिलेश यादव या आजम खान? ये दोनों हमारे नेता हैं। तो आजम साहब से मिलने अंतिम बार जेल कब गए थे? अखिलेश जी आजम साहब से जेल गए थे मिलने? जी जाहिर है। नहीं गए थे कि नहीं? महीने में 2 बार गए थे कि नहीं गए? महीने में 2 जी गए थे। तो महीने में जाते हैं, ठीक है। आ रहे हैं, अब आपके पास आ रहे हैं। अब जनता की बात होगी, लेकिन हमारे पास एक आंकड़ा आ गया है और उसके बाद कुछ महिलाएं हैं, इंतजार कर रही हैं, उनके पास जाएंगे। 1 मिनट, SC ST वोट किसको कर रहा है ये बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि ये BSP का कैडर है और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में SC ST किसी को वोट करता है तो वो BSP है। देखिए इस बार के चुनाव में SC ST वोट है, लगभग 57% SC ST वोट रामपुर में बीजेपी को जाता हुआ इस सर्वे में नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी को 26% और BSP को 16%। इससे हो जाएगा, यही कार्यक्रम है, ऐसे ही कार्यक्रम होता है। देखिए सुन लीजिए, रामपुर के मिलक में दलित की हत्या कर दी गई है, जिससे दलित रामपुर का ही नहीं, मिलक का ही नहीं, पूरे क्या कहना चाहते हैं? मैं कानून व्यवस्था पे बात करना चाहूंगा। आपने बीजेपी की कानून व्यवस्था की बात, आप डिस्टर्ब मत करिए, आप अपनी जगह पर रहिए प्लीज।